हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सगुन एजुकेशन पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बकरी की नस्ल से संबंधित जितने भी फैक्ट हैं, यानी कि आपके जो पशुपालन यानी कि पशु परिचर भर्ती के अंदर बी पार्ट के अंदर आपके जो अलग से जो टॉपिक दे रखा है, यानी कि पशु के अंदर दे रखा है बकरी, यानी कि बकरी की प्रमुख नस्ल के बारे में डिस्कस करेंगे। साथ में बकरी से संबंधित जितने भी फैक्ट है उसके बारे में इस वीडियो में पूरा डिस्कस करेंगे। दोस्तों, वीडियो आपके लिए यूजफुल है, इसकी मत करना, एंड तक वॉच करना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं वैज्ञानिक मतलब बकरी का वैज्ञानिक नाम क्या है। दोस्तों, ध्यान में रखना, आपके पशु परिचर भर्ती के अंदर अलग से जो वैज्ञानिक नाम से संबंधित टॉपिक दे रखा है उससे भी आपके एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, तो वीडियो को अच्छे से देख लेना। यानी कि बकरी का वैज्ञानिक नाम, यानी कि जो हमारी जो बकरी है उसका वैज्ञानिक नाम है हमारे केपरा हिरकस। यानी बकरी का वैज्ञानिक नाम क्या है? केपरा हिरकस। बकरी के अंदर गुणसूत्र की संख्या पाई जाती है, यानी कि जो बकरी है उसके अंदर हमारी गुणसूत्र की संख्या कितनी पाई जाती है? 60 पाई जाती है। जो बकरी है उसके अंदर गुणसूत्र की संख्या पाई जाती है 60। दोस्तों, बकरी की जो मांस है उसको क्या कहते हैं? दोस्तों, बकरी के मांस को चेवण कहा जाता है, यानी कि जो बकरी का मांस होता है उसको चेवण कहा जाता है। और जो बकरी का जो वैज्ञानिक नाम है वो है केपरा हिरकस। और जो बकरी है उसके अंदर गुणसूत्र की संख्या पाई जाती है 60, और जो बकरी का मांस है उसको बोलते हैं चेवण। दोस्तों, ध्यान में रखना, जो बकरी का जो गर्भकाल होता है वो होता है हमारे 151 दिन, यानी कि 151 दिन। जो बकरी का जो गर्भकाल होता है वो होता है हमारे 151 दिन। दोस्तों, ध्यान में रखना, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं जो बकरी से संबंधित जितने भी फैक्ट है आपकी एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट फैक्ट है, यानी कि बकरी से संबंधित जितने भी फैक्ट है पहले उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। फिर साथ में आपकी जो बकरी की जो नस्ल है, यानी कि जो विदेशी नस्ल है उसकी ट्रिक के बारे में डिस्कस करेंगे। साथ में जो बकरी की जो विदेशी नस्ल है उसकी ट्रिक है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखना। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं जो विश्व में बकरी की कितनी नस्ल पाई जाती है। दोस्तों, ध्यान में रखना, आपके जो बकरी से संबंधित पहले आपके जो देसी नस्ल है और साथ में आपकी जो विदेशी नस्ल है उसके बारे में आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो वीडियो को अच्छे से देख लेना। दोस्तों, ध्यान में रखना, विश्व में बकरी की कितनी नस्लें पाई जाती है। दोस्तों, ध्यान में रखना, विश्व में बकरी की 60 नस्ल पाई जाती है। यानी कितनी नस्ल पाई जाती है? विश्व में बकरी की 60 नस्ल पाई जाती है। भारत में बकरी की कितनी नस्लें पाई जाती है? दोस्तों, ध्यान में रखना, भारत के अंदर बकरी की 20 नस्ल पाई जाती है। दोस्तों, विश्व में बकरी की नस्ल 60 पाई जाती है, और जो भारत है उसके अंदर जो बकरी की नस्ल है वो 20 पाई जाती है। और जो बकरी की आवाज़ है, दोस्तों बकरी जो आवाज़ करती है उसको क्या बोलते हैं? ब्लिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? ब्लिट। दोस्तों, जो बकरी का जो बच्चा होता है उसे बोलते हैं किड्स। जो बकरी का जो बच्चा होता है उसको बोलते हैं, दोस्तों ध्यान में रखना, किड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? किड्स। दोस्तों, अब आगे देखो। दोस्तों, अब हम बात करते हैं राजस्थान में सर्वाधिक, यानी कि राजस्थान में सर्वाधिक संख्या में पाए जाने वाला पशु कौन सा है। यानी कि राजस्थान में 20वीं पशुगणना के अंदर सबसे ज़्यादा मतलब पशु कौन सा पाया गया और किस राज्य में पाया गया। दोस्तों, ध्यान में रखना, राजस्थान में सर्वाधिक संख्या वाला पशु कौन सा है? यानी कि राजस्थान में सर्वाधिक संख्या वाला पशु है हमारे बकरी। यानी कि राजस्थान में सर्वाधिक पशु पाया जाता है बकरी। दोस्तों, गरीब की गाय, यानी कि गरीब की गाय, दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है, यानी कि गरीब की गाय किसको बोलते हैं? बकरी को। दोस्तों, राजस्थान का चलता फिरता फ्रिज, यानी कि गरीब की गाय और राजस्थान का चलता फिरता फ्रिज बकरी को कहा जाता है। दोस्तों, बकरी के दूध की जो प्रकृति होती है वो क्षारीय प्रकृति होती है। कैसी होती है? क्षारीय प्रकृति की होती है। दोस्तों, अब आगे देखो। दोस्तों, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान, दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट क्वेश्चन है, अच्छे से देख लेना। अपनी जो नोटबुक है उसमें अच्छे से लिख लेना और मोस्ट लिख लेना, यानी कि केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान। दोस्तों, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और आपके जो पशु परिचर भर्ती उसके अंदर आपको एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा कि केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है। दोस्तों, मुख दुख। दोस्तों, ध्यान में रखना, जो केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान है वो है मुख दुख, यूपी के अंदर है। दोस्तों, ध्यान में रखना, यूपी के अंदर स्थित है, यानी कि मुख दुख यूपी के अंदर स्थित है, यानी कि उत्तर प्रदेश के अंदर स्थित है। दोस्तों, दूध की रानी किस नस्ल को कहा जाता है? यानी कि बकरी की ऐसी कौन सी नस्ल है जिसको दूध की रानी कहा जाता है? दोस्तों, वो नस्ल है हमारे सानेल बकरी। सानेल बकरी है, उसको दूध की रानी कहा जाता है। दोस्तों, ध्यान में रखना, ये विदेशी नस्ल है, यानी कि दूध की रानी किस नस्ल को कहा जाता है? सानेल नस्ल की बकरी को कहा जाता है, और ये एक विदेशी नस्ल है। दोस्तों, जमनापुरी बकरी का मूल स्थान कौन सा है? यानी कि जो जमनापुरी बकरी है उसका हमारे मूल स्थान कौन सा है? दोस्तों, वो है हमारे इटावा। कहाँ पे है? इटावा। दोस्तों, बकरी की सींग रहित नस्ल कौन सी है? यानी कि जो ऐसी कौन सी बकरी है जिसके सींग नहीं होती है? तो दोस्तों, ध्यान में रखना, वो है टोगन वर्ग। क्या है दोस्तों? टोगन वर्ग। दोस्तों, अब आगे देखो। दोस्तों, सर्वाधिक बकरी राजस्थान के अंदर किस जिले में पाई जाती है? यानी कि राजस्थान में सर्वाधिक बकरी किस जिले में पाई जाती है?
तो दोस्तों ध्यान में रखना, राजस्थान में सर्वाधिक बकरी हमारे वैसे याद रखना दोस्तों बाड़मेर, यानी कि सर्वाधिक बकरी किस जिले में पाई जाती है, बाड़मेर के अंदर। और जो न्यूनतम बकरी है वो हमारे धौलपुर में पाई जाती है। कहाँ पे दोस्तों, धौलपुर में पाई जाती है। दोस्तों डीडवाना कुचामन के, यानी कि डीडवाना कुचामन के वरुण गांव की बकरियां देश भर में प्रसिद्ध है। दोस्तों ध्यान में रखना, एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट फैक्ट है दोस्तों, ध्यान में रखना, मतलब नए जिले बन गए इसके कारण। पहले हमारे जो वरुण गांव है वो नागौर जिले में आता था, लेकिन वर्तमान में नए जिले बनने के कारण जो वरुण गांव है वो डीडवाना कुचामन जिले में शामिल हो गया है। तो दोस्तों ध्यान में रखना कि वरुण गांव की बकरी देश भर में प्रसिद्ध है। तो दोस्तों ध्यान में रखना, वरुण गांव वर्तमान में कहाँ पे है, डीडवाना कुचामन में स्थित है। दोस्तों ध्यान में रखना, इससे पहले जो वरुण गांव था वो नागौर में आता था, लेकिन नए जिले बनने के कारण ये हमारा जो वरुण गांव है वो डीडवाना कुचामन जिले के अंदर शामिल हो गए। दोस्तों अब आगे देखो, दोस्तों राजस्थान का बकरी दूध उत्पादन का भारत में कौन सा स्थान है। दोस्तों मोस्ट क्वेश्चन है, अच्छे से देख लेना, अच्छा फैक्ट है। यानी कि राजस्थान का बकरी दूध उत्पादन का भारत में कौन सा स्थान है, यानी कि भारत में कौन सा स्थान है। दोस्तों ध्यान में रखना, भारत में इसका प्रथम स्थान है। 20वीं पशुगणना में सर्वाधिक बकरी किस राज्य में। दोस्तों ध्यान में रखना, जो 20वीं जो पशुगणना हुई थी उसमें सर्वाधिक बकरी किस राज्य में पाई जाती है। दोस्तों राजस्थान में पाई जाती है। कहाँ पे, राजस्थान में पाई जाती है। दोस्तों एक बार दोबारा देखना, राजस्थान का बकरी दूध उत्पादन का भारत में कौन सा स्थान है, प्रथम स्थान है। दोस्तों अब आगे देखो, दोस्तों ब्लैक बंगाल, यानी कि जो ब्लैक बंगाल बकरी है का मांस सबसे अच्छा होता है। दोस्तों ध्यान में रखना, जो ब्लैक बंगाल जो बकरी है उसका जो मांस होता है वो सबसे बेस्ट होता है। दोस्तों ध्यान में रखना, ब्लैक बंगाल एक विदेशी नस्ल है, इनकी जो बकरी है उसकी जो विदेशी नस्ल है वो है ब्लैक बंगाल। बकरी का जो मांस होता है वो सबसे बेस्ट होता है, यानी कि जो मांस होता है ब्लैक बंगाल बकरी का वो सबसे बेस्ट होता है। दोस्तों बकरी में तापमान, यानी कि जो बकरी है उसकी में तापमान गुद्दे से मापा जाता है। कहाँ से मापा जाता है दोस्तों, ध्यान में रखना, बकरी में तापमान गुद्दे से मापा जाता है। दोस्तों बकरी का जो समूह होता है, यानी कि जो बकरी का समूह होता है उसे क्या बोलते हैं, फ्लोक बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, फ्लोक बोलते हैं। जो बकरी का जो समूह होता है उसको बोलते हैं दोस्तों फ्लोक। दोस्तों बकरी के जो मतलब जो बकरी होता है मतलब बच्चा देने की प्रक्रिया मतलब क्या कहलाती है दोस्तों, किडिंग कहलाती है। बकरी के बच्चे देने की क्रिया को क्या बोलते हैं, प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, किडिंग कहा जाता है। दोस्तों बकरी के दूध में वसा की मात्रा कितनी होती है, यानी कि जो बकरी होती है उसके अंदर जो दूध होता है उसके अंदर जो वसा की मात्रा कितनी होती है दोस्तों, उसके अंदर दोस्तों 4.25% होती है। यानी कि जो बकरी होती है उसके अंदर दूध की जो मात्रा में जो वसा होती है, मतलब वसा की मात्रा कितनी होती है, 4.25% होती है। दोस्तों 2 बच्चे देने वाली बकरी कौन सी है, बारबरी। कौन सी है दोस्तों, बारबरी। दोस्तों बकरी की नस्ल जो भेड़ के समान है, दोस्तों मोस्ट अच्छे से देख लेना कि ऐसी कौन सी नस्ल है बकरी की जो भेड़ के समान दिखाई देती है। दोस्तों ध्यान में रखना, वो है अंगोरा। क्या है दोस्तों, अंगोरा। दोस्तों ध्यान में रखना, जो अंगोरा जो नस्ल है वो विदेशी नस्ल है, यानी कि बकरी की नस्ल जो भेड़ के समान दिखाई देती है वो है अंगोरा। दोस्तों टोगन वर्ग बकरी का उद्गम स्थल कौन सा है। दोस्तों ध्यान में रखना, जो टोगन वर्ग जो बकरी है उसका उद्गम स्थल है हमारे स्विट्जरलैंड। दोस्तों ध्यान में रखना, ये टोगन वर्ग नस्ल भी विदेशी नस्ल है बकरी की। दोस्तों अब हम बात करते हैं जो बकरी की जो नस्लें हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। दोस्तों जो बकरी की हमारी ट्रिक है वो है हमारे जो देसी नस्ल है, यानी कि जो भारत में जो पाई जाती है बकरी की नस्ल, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों जितनी भी आपकी बकरी है वो इस ट्रिक के माध्यम से पूरी कवर हो जाएगी, तो दोस्तों इस ट्रिक को अच्छे से देख लेना। दोस्तों हमारी ट्रिक है शेलो पर अजब सी मार, यानी कि जो बकरी की जो नस्ल है उसकी ट्रिक है वो हमारे है शेलो पर अजब सी मार। क्या है दोस्तों ट्रिक, शेलो पर अजब सी मार। दोस्तों से हो जाएगा हमारे शेखावाटी, लो से हो जाएगा दोस्तों लोही, पर से हो जाएगा दोस्तों हमारे पर्वतसरी, जय से हो जाएगा दोस्तों जमुनापुरी और जखराना नस्ल। दोस्तों बै से हो जाएगा बारबरी। दोस्तों सी से हो जाएगा हमारे शिरोई। दोस्तों एक बार दोबारा देखना, शेलो पर अजब सीमार, यानी से हो जाएगा हमारे शेखावाटी, लो से हो जाएगा लोही, पर से हो जाएगा पर्वतसरी, जय से हो जाएगा दोस्तों जमुनापुरी और जखराना। जैसे दोस्तों ध्यान में रखना 2 होगा, एक तो जमुनापुरी साथ में जखराना। बै से दोस्तों हो जाएगा हमारे बारबरी और सी से हो जाएगा दोस्तों हमारे शिरोई। दोस्तों मार से हो जाएगा हमारे
मारवाड़ी, यानी मार से हो जाएगा हमारे मारवाड़ी और ए से हो जाएगा हमारे अलवरी, यानी मार से हो जाएगा मारवाड़ी और ए से हो जाएगा हमारे अलवरी। दोस्तों अब हम एक एक जो नस्ल है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं जो हमारी जो शेखावाटी नस्ल है, यानी जो शेखावाटी नस्ल है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। दोस्तों जो शेखावाटी नस्ल है यानी कि एकमात्र बिना सींग वाली बकरी है। दोस्तों ध्यान में रखना, जो शेखावाटी नस्ल की जो बकरियाँ होती है उसके मतलब एकमात्र बिना सींग वाली बकरी है, यानी कि जो शेखावाटी नस्ल की जो बकरियाँ होती है उसके मतलब सींग नहीं होते हैं। दोस्तों ये शेखावाटी में पाई जाती है। दोस्तों ध्यान में रखना, जो शेखावाटी नस्ल की जो बकरियाँ है वो हमारे शेखावाटी में पाई जाती है। दोस्तों ध्यान में रखना, मतलब कौन कौन से ज़िले में पाई जाती है। दोस्तों ध्यान में रखना, चूरू, झुंझुनू, सीकर और नीम का थाना। दोस्तों ध्यान में रखना, चूरू, झुंझुनू, सीकर और नीम का थाना, यानी जो शेखावाटी नस्ल की जो बकरियां है वो हमारे चूरू, झुंझुनू, सीकर और नीम का थाना जिले में पाई जाती है और ये एकमात्र बिना सींग वाली बकरी है। दोस्तों अब हम बात करते हैं जो लोही नस्ल की जो बकरियां हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। दोस्तों जो लोही नस्ल की जो बकरियां होती है वो सर्वाधिक मांस देने के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि जो लोही नस्ल की जो बकरियां होती है वो सर्वाधिक मांस देती है, यानी कि उससे सर्वाधिक मांस उत्पादन होता है। दोस्तों ये उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में पाई जाती है, यानी कि जो लोही नस्ल की जो बकरियां है वो उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में पाई जाती है। तो दोस्तों ध्यान में रखना, मतलब जो लोही नस्ल की जो बकरियां है वो किस किस जिले में पाई जाती है। दोस्तों ये गंगानगर, हनुमानगढ़, दोस्तों एक बार दोबारा देखना, गंगानगर, अनूपगढ़, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर और जोधपुर ग्रामीण। दोस्तों ध्यान में रखना ये जोधपुर ग्रामीण है यहाँ पे। दोस्तों जो लोही नस्ल की जो बकरियां है वो हमारे गंगानगर, अनूपगढ़, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर और जोधपुर ग्रामीण में पाई जाती है, यानी कि जो लोही नस्ल की जो बकरियां होती है वो उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में पाई जाती है। दोस्तों इससे आगे हमारे जो ये ज़िले हैं वो बाड़मेर और बालोतरा। दोस्तों ध्यान में रखना ये जो ज़िले हैं दोबारा देखना, गंगानगर, अनूपगढ़, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर और जोधपुर ग्रामीण, बाड़मेर और बालोतरा, यानी कि जो लोही नस्ल की बकरियां यहाँ इस इन जिलों में पाई जाती है। दोस्तों अब आगे देखो, दोस्तों अब हम बात करते हैं जो जमनापुरी नस्ल की जो बकरियां है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। दोस्तों जो जमनापुरी नस्ल की जो बकरियां है वो दूध और मांस दोनों में अव्वल है, यानी कि जो जमनापुरी नस्ल की बकरी है वो दूध भी अधिक देती है और उससे मांस भी अधिक उत्पादन होता है, यानी कि ये दूध व मांस में दोनों में अव्वल है। दोस्तों जो जमनापुरी नस्ल की जो बकरियां है वो हाड़ौती प्रदेश में पाई जाती है, यानी कि जो जमनापुरी नस्ल की जो बकरियां है वो हमारे हाड़ौती प्रदेश में पाई जाती है। दोस्तों ध्यान में रखना, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ में पाई जाती है, यानी कि जो जमनापुरी नस्ल की जो बकरियां होती है वो दूध और मांस दोनों में अव्वल है और ये जो जमनापुरी नस्ल है वो हाड़ौती प्रदेश में पाई जाती है। दोस्तों कौन कौन से ज़िले में, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ ज़िले में पाई जाती है। दोस्तों अब आगे देखो, दोस्तों अब हम बात करते हैं जो बकरी जो विदेशी नस्ल है उसकी ट्रिक है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। दोस्तों इससे पहले हमने जो भारत की जो मतलब देसी नस्ल है उसकी जो हमने ट्रिक है उसकी बात की थी। अब दोस्तों हम बात करेंगे जो विदेशी नस्ल है उसकी हम बात करते हैं। दोस्तों इस ट्रिक के माध्यम से आपकी जो विदेशी नस्ल है वो आपकी पूरी कवर हो जाएगी, तो इस ट्रिक को अच्छे से देख लेना। दोस्तों हमारी जो ट्रिक है वो है अन्नू टोस अप्लाई कर, यानी कि जो विदेशी नस्ल की जो बकरी है उसकी जो हमारी ट्रिक है वो है अन्नू टोस अप्लाई कर, यानी कि वो ट्रिक हमारे अन्नू टोस अप्लाई कर। दोस्तों ऐसे हो जाएगा हमारे अंगोरा, नू से हो जाएगा नूवियन, टो से हो जाएगा दोस्तों टोगन वर्ग, से हो जाएगा दोस्तों सानेन। दोस्तों ध्यान में रखना, एक बार ट्रिक दोबारा देखना, अन्नू टोस अप्लाई कर। दोस्तों ऐसे हो जाएगा अंगोरा, नू से हो जाएगा नूवियन, टो से हो जाएगा टोगन वर्ग और से हो जाएगा दोस्तों सानेन। से क्या हो जाएगा दोस्तों सानेन। दोस्तों अप्लाई से हो जाएगा हमारे अप्लाइव। दोस्तों अन्नू टोस अप्लाई कर, यानी कि अप्लाई से हो जाएगा अप्लाइव। दोस्तों इस ट्रिक के माध्यम से आपकी जितनी भी विदेशी नस्ल की जो बकरी है उसकी ट्रिक के माध्यम से पूरी कवर हो जाएगी, तो अच्छे से देख लेना, 2-3 बार रिपीट करोगे अच्छे से याद हो जाएगी। दोस्तों अब हम बात करते हैं जो विदेशी नस्ल है उसकी एक एक जो हमारी जो बकरी की जो विदेशी नस्ल है उसको एक एक डिस्कस करते हैं। दोस्तों जो टोगन वर्ग की जो टोगन वर्ग नस्ल है वो बकरी है उसकी मतलब डिस्कस करते हैं। सबसे पहले दोस्तों जो टोगन वर्ग नस्ल है उसका जो मूल स्थान है वो हमारे है स्विट्जरलैंड।
कहाँ पे है, स्विट्जरलैंड में पाई जाती है टोगनबर्ग नस्ल की बकरियाँ। दोस्तों टोगनबर्ग नस्ल बकरी सींग रहित होती है। दोस्तों ध्यान में रखना, टोगनबर्ग नस्ल बकरी सींग रहित होती है। दोस्तों ध्यान में रखना, एक हमारी जो भारत में पाई जाती है शेखावटी नस्ल है, उसके भी सींग नहीं होती है, और आपके जो विदेशी नस्ल है टोगनबर्ग नस्ल की जो बकरियाँ होती है उसके भी सींग नहीं होती है, यानी कि सींग रहित होती है। दोस्तों जो टोगनबर्ग नस्ल की जो बकरियाँ होती है वो दुधारू नस्ल की बकरियाँ होती है। क्या होती है दोस्तों, दुधारू नस्ल की बकरियाँ होती है। दोस्तों साथ में ये भी ध्यान में रखना, जो टोगनबर्ग नस्ल की जो बकरियाँ है उसका जो दूध उत्पादन है वो प्रतिदिन 6 लीटर दूध देती है, यानी कि जो टोगनबर्ग नस्ल की जो बकरियाँ होती है वो प्रतिदिन 6 लीटर दूध देती है। दोस्तों अब हम बात करते हैं, जो टोगनबर्ग नस्ल की जो बकरियाँ होती है वो लगातार 2 वर्ष तक दूध देती है। दोस्तों ध्यान में रखना, मोस्ट फैक्ट है, यानी कि जो टोगनबर्ग की जो नस्ल की जो बकरियाँ है वो लगातार 2 वर्ष तक दूध देती है, यानी कि लगातार 2 वर्ष तक दूध देती है और प्रतिदिन 6 लीटर दूध देती है। दोस्तों घुटने तक नीचे पैर सफ़ेद के होते हैं, यानी कि घुटने के नीचे जो टोगनबर्ग की जो नस्ल की जो बकरियाँ होती है वो घुटने के नीचे के पैर सफ़ेद रंग के होते हैं। दोस्तों ये इसकी विशेषता है। दोस्तों अब हम बात करते हैं सानेन नस्ल की जो बकरियाँ है उसका दोस्तों मूल स्थान है हमारे कहाँ पे है, स्विट्जरलैंड के अंदर है। जो सानेन नस्ल की जो बकरियाँ है उसका जो मूल स्थान है वो हमारे है स्विट्जरलैंड। दोस्तों ध्यान में रखना, जो टोगनबर्ग की नस्ल की जो बकरियाँ है उसका भी जो मूल स्थान है वो है स्विट्जरलैंड। दोस्तों सानेन नस्ल, इस नस्ल को दूध की रानी कहा जाता है। दोस्तों मोस्ट फैक्ट अच्छे से देख लेना कि ऐसी कौन सी नस्ल है बकरी की विदेशी जिसको दूध की रानी कहा जाता है, वो है सानेन। क्या है दोस्तों, सानेन। दोस्तों इस नस्ल की बकरी की डाडी पाई जाती है। दोस्तों ध्यान में रखना, जो सानेन नस्ल है उसकी जो बकरी होती है उसके डाडी पाई जाती है। क्या पाई जाती है दोस्तों, डाडी पाई जाती है। दोस्तों मोस्ट फैक्ट है, सानेन नस्ल की बकरी को दूध की रानी कहा जाता है और उसका जो मूल स्थान है वो हमारे स्विट्जरलैंड है, और इस नस्ल की बकरी की डाडी पाई जाती है। क्या है दोस्तों, इस नस्ल की बकरी की डाडी पाई जाती है। कौन सी नस्ल है, सानेन नस्ल। दोस्तों अब हम बात करते हैं अंगोरा नस्ल, यानी कि जो हमारे अंगोरा नस्ल है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। दोस्तों अंगोरा जो नस्ल है वो उसका जो मूल स्थान है वो हमारे है तुर्की। दोस्तों ध्यान में रखना, अंगोरा नस्ल है उसका जो मूल स्थान है वो हमारे है तुर्की। दोस्तों एकमात्र भेड़, मतलब एकमात्र भेड़ जैसी बकरी की नस्ल है। दोस्तों ध्यान में रखना, एकमात्र मतलब बकरी है जो भेड़ के समान दिखाई देती है, यानी कि एकमात्र भेड़ जैसी बकरी की नस्ल है। दोस्तों मोस्ट फैक्टर अच्छे से देख लेना। दोस्तों अंगोरा नस्ल की जो बकरी है वो बाल उत्पादन के लिए पाली जाती है, यानी कि बाल उत्पादन के लिए पाली जाती है। दोस्तों मोस्ट फैक्ट है, एकमात्र भेड़ मतलब एकमात्र भेड़ जैसी बकरी की नस्ल है, मतलब बकरी की एकमात्र नस्ल है जो भेड़ के समान दिखाई देती है। दोस्तों अब हम बात करते हैं नूबियन नस्ल की जो बकरियां हैं उसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों इसका जो मूल स्थान है वो हमारे हैं इंग्लैंड के अंदर। कहाँ पे है दोस्तों, इसका जो मूल स्थान है वो है हमारे है इंग्लैंड। दोस्तों इस नस्ल की बकरी जर्सी गाय कहलाती है। दोस्तों ध्यान में रखना, इस नस्ल की गाय मतलब इस नस्ल की बकरी जर्सी गाय कहलाती है, यानी कि दोस्तों ध्यान में रखना ये भी मोस्ट फैक्ट है, इस नस्ल की जो बकरी होती है वो जर्सी गाय कहलाती है। दोस्तों विदेशी बकरी की सबसे बड़ी नस्ल है। दोस्तों आपकी जो विदेशी नस्ल की जितनी भी बकरियां हैं उसमें सबसे बड़ी नस्ल कौन सी है, वो हमारे हैं नूबियन, यानी कि विदेशी बकरी की सबसे बड़ी नस्ल है। दोस्तों ध्यान में रखना, मोस्ट फैक्ट है कि इस नस्ल की बकरी जर्सी गाय कहलाती है। दोस्तों ध्यान में रखना, एक अच्छा मोस्ट फैक्ट है, यानी कि दूध की रानी किस नस्ल को कहा जाता है, सानेन नस्ल की जो बकरी होती है उसको दूध की रानी कहा जाता है। दोस्तों ध्यान में रखना, आपके जो बकरी से संबंधित जितने भी फैक्ट हैं, यानी कि पशु परिचर भर्ती के अंदर आपके अलग से टॉपिक दे रखा है, यानी कि बकरी से संबंधित जितने भी फैक्ट है। दोस्तों आपके बकरी से संबंधित जितने भी फैक्ट है आपके मतलब पशु परिचर भर्ती के अंदर जितने भी मतलब आपके टॉपिक में दे रखा है, यानी कि अलग से टॉपिक दे रखा है बकरी। दोस्तों ध्यान में रखना, बकरी से संबंधित जितने भी फैक्ट है आपकी जितने भी बकरी से संबंधित जो नस्ल है उसकी ट्रिक है उसके माध्यम से इस वीडियो में पूरा करवा दिया। दोस्तों ध्यान में रखना, हमारा जो अगला वीडियो होगा वो भैंस से संबंधित होगा। दोस्तों ध्यान में रखना, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और साथ में बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। दोस्तों हमारा जो अगला वीडियो होगा वो भैंस से संबंधित होगा, यानी कि जो भैंस की जो नस्ल है उससे संबंधित होगा, साथ में उसके जितने भी फैक्ट है यानी कि पूरा सुपड़ा साफ किया जाएगा। दोस्तों ध्यान में रखना, मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।